अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 9 मई को 9/11 कहा गया, लेकिन किस तरह का मजाक किया गया है इस कौम के साथ मैं आपको कुछ सबूत दिखाना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले आप सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूं। ये ख़बर शायद आपकी नज़र से गुजरी भी होगी और कुछ लोगों ने इस पर बात भी की होगी। नाज़रीन कराम, ये 2 ख़वातीन आपको नज़र आ रही हैं। ये बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, ये बुज़ुर्ग इसराइली ख़वातीन हैं। फ़लस्तीनी इनको अपने साथ ले गए थे हमलों के दौरान। अब इनको आज़ाद किया गया है, रिहा किया गया है। इन्होंने वापस आके जो मीडिया से बात की है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो ईमान ताज़ा कर देने वाली है। वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं कि उन्होंने हमें बताया कि वो कुरान पाक पर यकीन रखते हैं और हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। कैद से रिहाई पाने वाली बुज़ुर्ग इसराइली खातून की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये बात की गई तो आलमी मीडिया दंग रह गया। इस चीज़ को छुपाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, क्योंकि बयानिया ये चलाना है कि मुसलमान जालिम हैं, इंसानियत दुश्मन है। झूठ बोला गया कि बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है, मारा जा रहा है, ख़वातीन को रेप किया जा रहा है। इस तरह की बातें की गईं, लेकिन ऐसा कोई एक वाक़या भी सामने नहीं आया, कोई एक सबूत भी ऐसे किसी वाक़ये का नहीं है। बल्कि उल्टा जो सामने आ रहा है, जिनको फ़लस्तीनी साथ ले गए इसराइलियों को, उनमें से जो लोग भी बचकर आए हैं या जो भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें इसराइली फ़ौजों ने हमलों के दौरान मारा है। जो वहाँ पर हॉस्टेजेस थे, उनको फ़लस्तीनियों ने हमें नहीं मारा, ये वो ख़ुद बोल रहे हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि नैरेटिव की जंग वन साइडेड नहीं चल रही। दूसरी तरफ के बोलने वाले भी बड़े तगड़े हैं और बोल रहे हैं, और बड़ी तगड़ी आवाज़ें हैं। यहाँ तक कि कोई चैनल यूट्यूब बैन कर रहा है, कोई फेसबुक बैन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन इस बार वन साइडेड मीडिया वार नहीं लड़ सके। वो इस बार मुकाबले में बड़ी तगड़ी आवाज़ें थीं। तो हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला मज़लूमों के हाल पर रहम करे, क्योंकि तमाम गासिब क़ुव्वतें मज़लूमों को दहशतगर्द कहती हैं। ये इसराइल भी करता है और अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है। मेरा आपसे अब एक सवाल है, आपने मुझे कमेंट में इसका जवाब देना है कि जिस तरह से इसराइली औरतें गवाही दे रही हैं कि फ़लस्तीनी जंगजुओं ने हमें पकड़ा, हमें उन्होंने कहा कि हम कुरान पर बिलीव करते हैं, हमारा ईमान कुरान पाक पर है, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्या पाकिस्तान में जो गासिब क़ुव्वतें लोगों को पकड़ती हैं, अगवा करते हैं, क्या उनके बारे में कोई पाकिस्तानी ये बात कह सकता है कि वो भी हमें कहते हैं कि हम कुरान पे ईमान रखते हैं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे? हर बंदा वापस आके कहता है कि तशद्दुद किया गया, मारा गया, उल्टा लटकाया गया। ये कितने अफसोस की बात है। एक तरफ वो लोग हैं, मोमिन हैं, और एक तरफ हमारे पाकिस्तान में लोग हैं। ये वीडियो मुलाहिज़ा करें, ये आपको खदीजा शाह नज़र आ रही हैं, गाड़ी के अंदर बैठी हुई हैं, और ये गाड़ी के ऊपर अंदलीब अब्बास हैं, ये आपको खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। ये नाज़रीन कराम 9 मई का दिन था, जिसको बुनियाद बना के खदीजा शाह को 5-6 महीनों से जेल में रखा हुआ है और उन्हें छोड़ नहीं रहे। लेकिन ये वीडियो आपको नज़र आ रही है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के साथ रेड कपड़ों में अंदलीब अब्बास बैठी हैं। इनके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं, हालांकि ये मफरूर डिक्लेयर कर दी गई थी। ये अचानक 5 माह बाद बरामद होती हैं और ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करती हैं। एक ऐसा कूड़ादान जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाल कर सारे लोग डाले गए हैं कि सारा कूड़ादान यहाँ इस पार्टी में फेंक दो। वहाँ वो शामिल हो गई हैं तो उनके सारे गुनाह माफ़ हैं। आपसे एक और सवाल है कि अमेरिका का जो 9/11 हुआ था, अगर अमेरिका हकीकी मानों में किसी मास्टरमाइंड को पकड़ लेता, किसी हमलावर को पकड़ लेता, मनसूबाबंदी करने वाले को पकड़ लेता, मदद फराहम करने वाले को पकड़ लेता, किसी को भी पकड़ लेता, क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के छोड़ देता? क्या पार्टीज़ तब्दील करवा के छोड़ देता? ना छोड़ता। ये मेरा जवाब है। आप मुझे जवाब दें कि आपका इस हवाले से क्या जवाब है। और यहाँ पे जिसको 9/11 कहा गया, वो सिर्फ एक ड्रामा बन के रह गया है, वो मजाक बन के रह गया है। इसकी लाश से ताफ़ुन उठ रही है। लोग अपनी नाक बंद किए बैठे हैं कि कब ये ड्रामा ख़त्म होगा। कहा गया कि बहुत बड़ा जुर्म हो गया, बहुत बड़ी बगावत हो गई, लेकिन बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, सारे गुनाह माफ़ हैं, किसी अदालत में भी पेश होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह कंट्रोल किया हुआ है पूरे मुल्क के सिस्टम को,
कोई पुलिस आपको छू नहीं सकती, कोई अदालत आपको बुला नहीं सकती अगर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। क्या इस तरह मुल्क चलते हैं? इस वक्त मुझे ऐसे लगता है जैसे कुछ ऐसे लोग मुसल्लत हैं जो इस्लामी तालीमात का भी शऊर नहीं रखते। किसी ने एक हदीस लगाई हुई थी जिसका मफहूम ये है कि तुमसे पहले कौमें इसलिए बर्बाद हुई जब उनका कोई बड़ा जुर्म करता था तो उसे छोड़ दिया जाता था, और जब मामूली आदमी जुर्म करता तो उसे सज़ा दी जाती। तो हम लोगों ने तमाम तालीमात भुला दी हैं। हम लोगों ने जुल्म और जबर का बाज़ार गर्म कर दिया है इस मुल्क में। एक शख्स जो अवाम की आज़ादी की बात करता है उसको जेल में डाला हुआ है, और जिन्हें आलमी इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग है, जिन्हें आलमी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में इंस्टॉल करके कुछ काम लेना चाहती है, उनके पीछे पूरी रियासत लगा दी गई है। अदालतें लेट गईं, जजेस लेट गए, ब्यूरोक्रेट्स लेट गए, मीडिया लेट गया, सबको लिटा दिया गया। कुछ को बज़ोरे बाजू लिटा दिया गया, जबकि कुछ अपनी मर्ज़ी से मराआत की खातिर लेट गए। और अब एक उड़ती उड़ती खबर ये भी आ रही है कि मलिक रियाज के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है कि तुम इमरान खान के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड वाले केस में वादा माफ़ गवाह बन जाओ। कभी मलिक रियाज को एक नोटिस आ रहा है, कभी कोई चेक बाउंस होने का केस खोल दिया जाता है, कभी उनको जो जुर्माना हुआ था वो वाला केस खोल दिया जाता है। यानी तरह तरह के केसेस उनके ख़िलाफ़ खोले जा रहे हैं, वरना यही मलिक रियाज दहाइयों से काम कर रहा है। अचानक मलिक रियाज पर इतने केसेस कैसे बन गए हैं? क्योंकि मलिक रियाज को ब्लैक मेल किया जा रहा है मुबैना तौर पर। मेरे पास अभी ये कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन उड़ती उड़ती ये खबरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं। दूसरी जानिब नवाज़ शरीफ जीत नहीं सकता। बंद कमरों में एक और रिपोर्ट पहुंची है और परेशानी बढ़ गई है, और एक और मंसूबा बनाया गया है। अब जाली सर्वे करवाए जाएंगे और बताया जाएगा कि नवाज़ शरीफ के आने के बाद बाजी पलट गई है। इमरान खान क्योंकि जेल में है, उसको सज़ाएं हो रही हैं, तो लोग उससे मुतनफ़र हो रहे हैं। नवाज़ शरीफ मकबूल हो गया है और वो ये जंग जीत सकता है। अवाम को ये तासुर दिया जाएगा कि जो मर्ज़ी हो जाए, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने ही बनना है, तुम्हें वोट डालने की ज़रूरत ही नहीं है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको आज एक वार्निंग देना चाहता हूँ। अगर आप घरों में बैठ गए, नंबर 1 आप इमरान खान के डेथ वारंट पे साइन करेंगे। अगर आप घरों में बैठे रहे इलेक्शन वाले दिन, इलेक्शन वाला दिन आपका होता है, इनका बाप भी नहीं रोक सकता जो नतीजा आप देंगे। आपने सिर्फ 60 से 70% बाहर निकलना है, वोट डालना है, और फिर उस पर पहरा देना है। हर तरीके से चालें चली जाएंगी, हर तरीके से बयानियाँ बनेगा, सोशल मीडिया टीमें ट्रेंड चलाएंगी, जाली सर्वेज होंगे, मीडिया प्रोग्राम्स होंगे, बाकायदा एंकर्स को फीड कर दिया गया है कि आपने ये कहना है कि मियाँ साहब तो बहुत पॉपुलर हैं, वो जीत गए हैं, वो जीत जाएंगे आसानी से, या मियाँ साहब को हराने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तहरीक इंसाफ तो ख़त्म हो गई है। ये बयानियाँ हर तरफ से चलाया जाएगा, और ये बयानियाँ चलाने का मकसद ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मायूस हो जाएं। आपने मायूस नहीं होना। जिस दिन आप मायूस हो गए, आप अपनी ग़ुलामी पर ख़ुद दस्तखत करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।